में बाइक सवार 4 लोगों की मौत हुई है, जिसमें 2 छोटी बच्चियां शामिल हैं। पुलिस मौके पर पहुंच चुकी है। अभी फिलहाल मृतकों की पहचान हो सकी है और जो कार सवार चालक था वो फरार है। जी ठीक है, शुक्रिया आपका। वहीं मुरैना से बड़ी खबर, रेत माफिया पर एक्शन हुआ है। वन विभाग की रेत निकाल रहे थे माफिया, चंबल राजघाट पर खनन कर रहे थे। वन विभाग की टीम को देखकर आरोपी भाग निकले, ट्रैक्टर छोड़कर आरोपी भागे। राजस्थान के धौलपुर थाने में ट्रैक्टर रखा गया है। तो रेत माफिया पर एक्शन लिया गया है। मुरैना से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर वन विभाग की रेत निकाल रहे थे माफिया, चंबल राजघाट पर खनन कर रहे थे, लेकिन वन विभाग की टीम को देखते साथ ही आरोपी वहां से भाग निकले। ट्रैक्टर छोड़कर आरोपी वहां से फरार हो गए। राजस्थान के धौलपुर थाने में ट्रैक्टर रखा गया है। और करतार हमारे संवाददाता फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। करतार, मुरैना से अवैध रूप से रेत खनन के मामले कम नहीं हो रहे हैं, एक और मामला सामने आया है, इस पर एक्शन लिया गया है, बताइएगा। देखिए, निश्चित तौर पर रहना किस तरीके से अवैध रेत का खनन है वो निरंतर जारी है। उस पर बिल्कुल भी रोक लगाने की कोशिश की जाती है तो वहाँ खनन माफिया हावी हो जाता है। जिस तरीके से वन विभाग की कार्रवाई है, जहां वन विभाग की टीम ने जैसे ही अवैध रेत का ट्रैक्टर देखा, उसका पीछा किया, पकड़ने की कोशिश की। उसी दौरान ट्रैक्टर चालक अपने ट्रैक्टर ट्रॉली को सीधी सड़क पर पलटकर और भाग गया। हालांकि इस पूरे ट्रैक्टर ट्रॉली को वहाँ जो धौलपुर थाना है वहाँ रखवाया गया सुरक्षा की दृष्टि से, क्योंकि हालात ऐसे हैं कि अगर यहाँ किसी थाने में रखवाते तो वो हो सकता है कि उसका फिर से छुपछुड़ा के ले जाते। तो निश्चित तौर पर जिस तरीके से कार्रवाई की है उसमें कहीं ना कहीं खनन माफिया के पीछे जिस तरीके से वन विभाग ने कार्रवाई की है उसमें ट्रैक्टर ट्रॉली को धौलपुर सदर थाने में रखवाया गया। प्रेरणा, ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। वहीं दतिया में एक निजी अस्पताल में पथरी के ऑपरेशन के दौरान महिला की मौत हो गई, जिससे गुस्साए परिजनों ने सड़क पर शव रखकर हंगामा किया। परिजनों ने निजी अस्पताल पर लापरवाही का आरोप लगाया है। लड़की के परिजन का आरोप है कि ऑपरेशन से पहले उसकी कोई जांच नहीं की गई और सीधे फीस के लिए डिमांड की गई। मौके पर पहुंची एसडीओपी प्रियंका मिश्रा ने परिजनों को समझाया और लापरवाही को लेकर कार्रवाई का आश्वासन दिया। मामला है कि बंसकार समाज की लड़की सुब्रन बंसकार इंदरगढ़ के निवासी हैं। उन्होंने अपनी बच्ची को पथरी को लेकर यहाँ एसएस हॉस्पिटल दतिया के लिए आए थे और यहाँ पे बच्ची का ऑपरेशन किस डॉक्टर ने किया, किसने एनेस्थीसिया के इंजेक्शन लगाए, कुछ ऐसा पता नहीं है। तो ये चाहते हैं कि डायरेक्ट हॉस्पिटल के खिलाफ FIR हो और जिसने इलाज किया उसके खिलाफ FIR हो। हमारी बात होगी कागज कि आप तो 20,000 रुपया दो, पूरी जांच हम कराएंगे, हम कागज पलंग को चार्ज नहीं लेंगे, कागज और दवाई हम करेंगे। 4 बजे गए थे, बैठी रहे हम, बैठी रहे। इनने सर कोई जांच नहीं कराई हमारी, डायरेक्ट बच्ची को ऑपरेशन के लिए बुला के ले गए। और मनोज गोस्वामी हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। मनोज, ये पूरा मामला क्या था, बताइएगा। 14 वर्षीय लड़की है नेहा बंसकार, जिसका पेट में पथरी हुई थी। पथरी के ऑपरेशन के लिए एसएस हॉस्पिटल है थाना सिविल लाइन के पीछे। तो उन्होंने बिना जांच किए हुए, जैसे डायबिटीज की जांच होती है, बीपी की जांच होती है, अन्य जांचें होती है, बिना जांच किए सीधा पथरी का ऑपरेशन कर दिया। लड़की की हालत बिगड़ने के बाद इन्होंने रेफर किया तो रास्ते में ही इसने दम तोड़ दिया। तो वापस फिर वो पुनः प्राइवेट हॉस्पिटल जो एसएस हॉस्पिटल वहाँ आई तो उन्होंने शिकायत की। तो परिजनों द्वारा सुबह से ही हंगामा शुरू कर दिया। लगभग 3 से 4 बजे तक हंगामा चला। प्रियंका मिश्रा जी एसडीओपी है, उनकी समझाइश के बाद, कार्रवाई की आश्वासन के बाद जो सड़क जाम था वो खोला गया। निश्चित रूप से एक बड़ी लापरवाही है। कोई भी ऑपरेशन होता है पहले जांच होती है, प्राथमिक प्रक्रिया चलती है, लेकिन सीधा ऑपरेशन करना कहीं बड़ा कार्य है। तो इसी मामले में अब फिलहाल कार्रवाई चल रही है और पुलिस ने बयान लेना शुरू कर दी है। जी ठीक है, बहुत धन्यवाद आपका मनोज। छतरपुर के हिंदू परिवार
मुस्लिम युवक की अवैध वसूली से परेशान होकर पलायन करने जा रहे हैं। जानकारी पर हिंदू संगठनों ने परिवार को रोका और परेशानी पूछी। पीड़ित परिवार का आरोप है कि आरोपी राजा खान का मोबाइल उनके लड़के से टूट गया था, जिसके बदले में वो आए दिन अवैध वसूली करता था और अभद्रता के साथ धमकी भी देता है, जिससे पूरा परिवार दहशत में है। हिंदू संगठनों ने पूरा मामला पुलिस को बताया, जिसके बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। गुप्ता जी का परिवार जो कि चित्रा टॉकीज के पास रहता है, उनके साथ ये मामला सामने आया कि उन्होंने मोबाइल अपना खुद गिरा लिया, तोड़ लिया। उसके बाद उनके लड़के से पैसा मांगने लगे, ना देने पर उनके घर में घुस गए। पिताजी ने डर के मारे 10,000 रुपए दे दिए कि मामला ना बढ़े। जब बच्चियों से बात करी तो उन्होंने बताया कि हमको भाई इसी तरीके से छेड़ते हैं, हम लोग जब स्कूल कॉलेज जाते हैं, कोचिंग से लौटते हैं। ये लोग शहर छोड़ के जा रहे थे, हमने रास्ते में रोका कि इस तरह मत जाइए, हम एसपी साहब से बात करेंगे। ये लोग रात में परेशान कहते हैं कि हमें 17,000 रुपया दो, कहीं 20,000 रुपया दो। पुराना सा मोबाइल ले आते हैं, अपने हाथ से फोड़ डालते हैं और कहते हैं तुम्हारे बेटे ने मोबाइल फोड़ दिया, हमें 20,000 रुपया दो, नहीं तो हम तुम्हारे बेटे को जान से मार देंगे, तुम लोगों को मार देंगे। यहाँ रहने नहीं देते हैं, माने यहाँ से बहुत प्रताड़ित करते हैं ये लोग हमको। हिंदू संगठन वाले लोग आए, उन्होंने महुआ रोड पे हम लोगों को आश्वासन दिया और लौटा लिया। बोले ना जाओ, शहर छोड़ के हम देखते हैं कैसे कौन है। ये अनिल कुमार गुप्ता है, चित्रा टॉकीज के पास के रहने वाले हैं। इनके द्वारा एक रिपोर्ट की गई कि राजा और सोहेल खान द्वारा इनसे कुछ पैसे मांगे जा रहे थे, जिस पर से अपराध पंजीबद्ध किया गया है। आरोपी को गिरफ्तार करके न्यायालय पेश किया गया है और प्रकरण बेच रखा है। और ज्यादा जानकारी के साथ हरीश गुप्ता हमारे संवाददाता सीधे छतरपुर से जुड़ गए हैं। हरीश, एक परिवार पलायन को मजबूर है, क्या मजबूरी है इनके सामने, बताइएगा। फेरी की दुकान लगाता है और उसके छोटे छोटे बच्चे हैं, नाबालिग 3 बच्चियां और एक बालक बच्चा है, युवक है। लगातार उसके जो यहाँ पे रहता है वो के बगल में एक मोहल्ला पूरा मुस्लिम आबादी क्षेत्र का है और उस पे एक सोहेल खान नाम का युवक पहले घर पे आया। उसने कहा कि तुम्हारे बेटे ने हमारा मोबाइल तोड़ दिया है, इसका खर्चा 25,000 रुपए आएगा। पहले तो 25,000 की जगह पे 10,000 रुपए मांग लिए। 10,000 उन्होंने परिवार जैसे तैसे करके दे दिए, लेकिन दोबारा फिर पहुंच गए घर पे और कहने लगे कि 15,000 और दो, जब जाके मोबाइल सही हुआ। और लगातार उसको धमकी दे, घर में जाके धमकियां देते, गाली गलौज करते। और जब ये पूरा मामला पुलिस तक पहुंचा तो पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया, एक आरोपी को गिरफ्तार भी कर लिया। लेकिन गिरफ्तार होते ही दूसरा युवक फिर पहुंच गया कि मेरे घर पे इसने तुम्हारे बेटे ने मोबाइल तोड़ा और मोबाइल तोड़ने की वजह से मुझे 25,000 रुपए। इस वजह से तंग आके एक गरीब परिवार जो मजदूरी फेरी की दुकान लगाता है, 3 नाबालिग बच्चियां हैं, वह परेशान होकर अपने पलायन करने के लिए छतर को छोड़कर घर अपने गांव महाराजपुर थाना क्षेत्र के तटम जा रहा था। तभी रास्ते में भगवान के मंदिर के पास बैठा था। हिंदूवादी संगठनों ने इसकी जानकारी लगी, तत्काल मौके पर पहुंचे और उनकी समस्या जानी। लेकिन फिर भी परिवार इतनी दहशत में है, आरोपी के खिलाफ कार्रवाई जरूर हुई, लेकिन दूसरा युवक फिर पहुंच गया, लेकिन अभी तक उस पर पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। डर के मारे पूरा परिवार तटम चला गया, अपने गांव चला गया है और घर पे ताला लगा हुआ है। बच्चियां जरूर आई थी कपड़े लेने और कपड़े लेने के बाद घर में ताला कल से लगा हुआ है। बता दें कि इस तरह की दहशत छतरपुर के एक आबादी क्षेत्र में बिल्कुल। और सबसे चिंता की बात यह है कि अगर इस तरह की दहशत होगी तो लोग रहेंगे कैसे वहां पर। बहुत शुक्रिया हरीश आपका तमाम जानकारी के लिए। और वहीं रायसेन से एक हैरान करने वाला मामला सामने आ गया है, जहां एक महिला एसआई से नाम बदलकर मुस्लिम युवक ने शादी कर ली। आरोपी इश्तिहाक अहमद ने अमन बनकर महिला एसआई से कुछ साल पहले शादी की। जब पीड़िता को पता चला कि हिंदू नहीं इश्तिहाक अहमद है, तो पीड़िता ने आरोपी के खिलाफ थाने में एफआईआर दर्ज करवाई है। बताया कि उनको पता चला ऐसा कि जो लड़का है उसका नाम उसने हिंदू नाम रख रखा था और जबकि वो असली में मुस्लिम था। फिर इनके कंटिन्यूअस शादी के बाद आपस में रहते रहे, साथ में एक बेटा भी हुआ। 2025 में उन्होंने शिकायत की कि ये मारपीट करता है और इस तरह से गलत नाम बता करके शादी की है। इस बात पर से फरवरी 25 में थाना मंडीदीप में मुकदमा कायम किया गया और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। आगे वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। वहीं भोपाल में नकली नोट छापने का आरोपी जाकिर खान गिरफ्तार कर लिया गया है। आरोपी करीब 40,000 के नकली नोट छापकर बाजार में चला चुका है। उसके पास से नकली और उपकरण भी बरामद किए गए हैं। आरोपी जाकिर खान डिलीवरी बॉय का काम भी करता है। उसके पास से चोरी के 2 वाहन मिले हैं। पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है।
खरगोन के एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय में महिला प्राचार्य और लाइब्रेरियन के बीच जमकर हाथापाई का मामला सामने आया है। दोनों ने एक दूसरे को थप्पड़ मारे और मोबाइल भी तोड़ दिए। मारपीट का एक वीडियो सामने आया है। कलेक्टर ने आदेश पर महिला लाइब्रेरियन को हटा दिया। वहीं दोनों पक्षों की तरफ से पुलिस में शिकायत दर्ज कराई गई है। विभागीय जांच के साथ अब पुलिस भी मामले की जांच करेगी। पर रूल्स उसे नई किताबें देनी चाहिए, क्योंकि वो सिलेबस चेंज होने के बाद बच्चों को नहीं बांटी जाती है वो चीजें, और हर साल अलग से उसकी पेमेंट आती है बुक्स के लिए, स्टेशनरी के लिए, जो बच्चों को नहीं दी जाती है। तो मैंने वहाँ पे मेंशन कर दिया पेन पे कि ओल्ड बुक्स हैं, नई नहीं दी गई हैं। तो उसी के लिए उसने आज मेरे से खुंदक निकाली, मेरे साथ मार पिटाई की। हमने तुरंत संज्ञान लिया, कलेक्टर मैडम ने संज्ञान में लाया इनको, और उस पर तुरंत एक्शन भी लिया गया। जो प्रथम दृष्टया लगा तो उस पर तत्काल इनको वहां से हटा दिया गया दोनों को, और इनको एसी कार्यालय में अटैच किया गया है। और साथ ही इस पर अनुशासनात्मक कार्रवाई के लिए वरिष्ठ कार्यालय को प्रस्ताव प्रेषित कर दिया गया है। आगरमालवा जिले के बड़ा गांव में युवक की मौत के बाद ग्रामीणों ने सड़क पर शव रखकर चक्का जाम कर दिया। हादसे और लापरवाही के आरोपों को लेकर गुस्साए ग्रामीणों ने काफी देर तक चक्का जाम रखा। दरअसल 2 दिन पहले हुए सड़क हादसे में 2 युवकों की मौके पर ही मौत हो गई थी, जबकि तीसरा युवक गंभीर रूप से घायल हुआ था। घायल युवक की इलाज के दौरान देर रात मौत हो गई। मृतक के परिजनों ने पुलिस और डॉक्टर्स पर लापरवाही का गंभीर आरोप लगाया है। सुसनेर विधायक, एसडीओपी और नलखेड़ा थाना प्रभारी ने ग्रामीणों से बातचीत और समझाइश उन्हें दी है। तो आगरमालवा में युवक की मौत के बाद जमकर हंगामा देखने मिला। ग्रामीणों ने चक्का जाम भी किया। उज्जैन में मोबाइल पर रील देखने और गेम खेलने की लत छुड़ाने के लिए अब लोग भगवान का सहारा ले रहे हैं। चिंतामन मंदिर परिसर में स्थित विघ्नहर्ता गणेश मंदिर में बच्चों की बुरी लत छुड़ाने के लिए पुजारी संकल्प दिला रहे हैं। पुजारी ईश्वर शर्मा का कहना है कि अब तक करीब 200 बच्चे इस संकल्प के जरिए मोबाइल की लत से बाहर आ चुके हैं। बच्चे ज्यादा मोबाइल पे गेम खेल रहे हैं, माता पिता की बात नहीं सुन रहे हैं। अगर उनको यहाँ लाया जाए तो यहाँ मैं संकल्प करा दूं तो वो मोबाइल पे धीरे धीरे मोबाइल पे गेम खेलना बंद कर देंगे। वो खेल कूद पे वो जो उनको आगे करना हो, आगे बनना हो, बस उसी पे वो ध्यान देंगे। मैंने बहुत सारे बच्चे उनका संकल्प करा है। यहाँ पे उनके पेरेंट्स आके मुझे बताते हैं कि पंडित जी उन्होंने मोबाइल पे गेम खेलना बंद कर दिया है, वो पढ़ाई वगैरह पे ध्यान देते हैं, वही मुझे बताते हैं। इसलिए मैं यहाँ पे हमको बताया गेम वगैरह नहीं खेलने के, गेम नहीं खेलने के ऐसे बताया पंडित जी ने। गणेश जी हम कभी मोबाइल को हाथ नहीं लगाएंगे ऐसे बोला। मैं यहाँ पे आया था, मेरे मम्मा पापा लेके आए थे क्योंकि मैं बहुत मोबाइल चलाता था। हम गुरुजी ने यहाँ पे संकल्प करवाया है कि मैं मोबाइल ना चलाऊं, बड़ों की बात सुनूं, सबका आदर करूं और पढ़ाई में ध्यान दूं। भोपाल में गजनी फिल्म की तर्ज पर एक युवक ने अपनी कार पर ही अपनी जिंदगी के संघर्ष की दास्तान लिख डाली। युवक ने पत्नी के एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर और फर्जी मुकदमों से परेशान होकर कार पर पूरा अनुभव लिखा, जिससे उसे उसकी याद आती रहे। इसके अलावा उसने कार पर देश के बड़े मुद्दों पर भी लिखा है। आपने फिल्म गजनी तो देखी होगी, आमिर खान का वो रोल जो अपनी बातों को याद करने के लिए अपने शरीर पर लिखवा लेता है और उसे वह पढ़कर बार बार याद आता है। वैसे ही राजधानी भोपाल में मुदित चौरसिया हैं जिनके जीवन में कुछ ऐसी घटनाएं घटित हुई, उससे प्रेरणा लेकर उन्होंने उस घटनाओं की जानकारी और तमाम अलग अलग उनके व्यूज अपनी कार पर गुदवा लिए। और आप ये तस्वीर देखिए उनकी कार पर जो उनके साथ हुआ, उसके बाद जो उनको प्रेरणा मिली होने के बाद उन्होंने उसके बारे में अपने कार में लिखवा लिया है। आप देखिए अलग अलग स्लोगन्स के तौर पर ये लिखे हुए हैं और उसमें कुछ ऐसी घटनाएं जो देश में हुई हैं जिससे उनका मन आहत हुआ, उसके बारे में भी जानकारी है। आप देखिए जो पहलगांव में हमला हुआ उसको लेकर उन्होंने लिखा, नपुंसक मानसिक स्थिति के आतंकवादियों से अनुरोध है, जो आपके पास हथियार है कृपया मुझे भी दे। निहत्तों को मारने वाले शूरवीर से आग्रह करता
डरा हुआ आम आदमी कुछ अच्छे लोगों के जीने के लिए बुरे लोगों को मारना बहुत जरूरी है। ऐसी तमाम बातें लिखी है और हमारे साथ मुदित चौरसिया मौजूद भी है। कैसे यह आइडिया आया कि हमें ये लिखना चाहिए, हमें यह जनता तक मैसेज पहुंचाना चाहिए, और ऐसा क्या जीवन में हुआ जिसके चलते आपने एक व्यापार छोड़कर यह पूरा काम शुरू किया? मेरा डाइवोर्स केस फाइल हुआ था, 4 साल मेरा डाइवोर्स केस चला है। मेरे ऊपर 11 FIR रजिस्टर्ड हुई, 11 कंप्लेंट्स हुई। मैं कहता ही रहा कि ये चीज़ मैंने नहीं करी है, उसमें कोई सुनवाई नहीं हुई। आज हम एक जेन्युइन कंप्लेंट लिखवाने के लिए हाथ पैर जोड़ते हैं थाने में। थाने के अंदर पुलिस की जो भाषा शैली है, बात करने का तरीका है, ये कहीं ना कहीं तकलीफ देता है। एक इंसिडेंट है मेरे साथ का, मुझे थाने में बिठाया गया था और माँ बहन की अभद्र तरीके से गाली दी गई हैं। ये सब रिकॉल होता है। आज इतना समय बीत चुका है, केसेस मेरे ऊपर से ये 11 हट चुके हैं, लेकिन आप कैसे सोचते हो कि ये बात हम भूल जाएंगे? गाड़ी पर लिख लेना गजनी फिल्म की तरह, तो क्या मोटो, क्या आपको वो समय दिया? मोटो बताता हूँ, आप इसको ध्यान से पढ़ो। ये मैंने इसलिए मेंशन किया, इसमें मेरा केस निकल गया है, ठीक है, मेरा डाइवोर्स हो चुका है, 6 महीने हुए हैं। लोगों को कंटिन्यू मैं आत्महत्या करते देख रहा हूँ। मैं अगर मेरे को अपने आप को इस मामले से निकाल सकता हूँ, मैं आपकी हेल्प भी कर सकता हूँ, आपको रास्ता बता सकता हूँ, करना आपको है। ये मोटो है, नहीं तो मैं ये लिखता नहीं। मेरा तो ये आप ये तस्वीर देखिए, और ये तस्वीर वही है कि जो वो बता रहे हैं कि जो उनके साथ जीवन में घटित हुआ वो उनसे भूले ना, इसलिए उन्होंने सब अपनी यादें और जो लोगों को वह सलाह दे सके अपनी गाड़ी पर उकेरा है, और साफ तौर पर एक मोटिवेशनल के आधार पर वो यह पूरा काम कर रहे हैं। और जनता से यही अपील कर रहे हैं कि वह यदि ऐसे केस से बचना चाहते हैं तो वह भी उनसे संपर्क कर सकते हैं। कैमरामैन अतुल जैन के साथ दीपक द्विवेदी, जी मीडिया, भोपाल। और बैतूल जिले में शादी के बाद दूल्हा दुल्हन पक्ष के बीच में मारपीट हुई। युवती से प्रेम विवाह के बाद सामूहिक विवाह समारोह में शादी की। विवाह स्थल पर दुल्हन के परिजन पहुंचे, दोनों पक्षों के बीच जमकर झड़प हुई। मारपीट में दूल्हा और उसके पिता को चोट आई। उधर दुल्हन को अपने साथ उसके परिजन ले गए, और वहीं गंज थाने में दूल्हे पक्ष ने शिकायत की। मुल्ताई के उमनपेट गांव का दूल्हा रहने वाला है। गंज थाना क्षेत्र में अंबेडकर चौक का पूरा मामला बताया जा रहा है। और इधर कहीं लगे। वहीं मध्य प्रदेश के रतलाम में गौशाला समिति ने पूर्व समिति पर गंभीर आरोप लगाए हैं। दरअसल गौशाला समिति का कहना है कि कई सालों से गौशाला के दान पात्रों पर जो QR कोड लगे थे वो गौशाला के बैंक अकाउंट से जुड़े ही नहीं थे, बल्कि किसी अन्य अकाउंट से लिंक थे। बताया जा रहा है कि पूर्व समिति करीब 10 साल तक कार्यरत थी, और इस दौरान दान दाताओं को गुमराह कर लाखों रुपए का गबन किया गया। 1 साल में ही 8 लाख रुपए की राशि का हिसाब गौशाला के खाते में नहीं मिला। वहीं 2022 और 23 की ऑडिट रिपोर्ट में करीब 21 लाख रुपए की राशि नदारद पाई गई। अगर बीते 10 सालों से अधिक अवधि की जांच की जाए तो घोटाले की रकम करोड़ों में पहुंच सकती है। वर्तमान समिति ने इस पूरे मामले की शिकायत जिला कलेक्टर और एडिशनल SP से की है, जिसके बाद जांच अधिकारी के रूप में SDOP को नियुक्त किया गया है। साथ ही साइबर सेल को भी QR कोड और ट्रांजैक्शन से जुड़ी जानकारी जुटाने के निर्देश दिए गए हैं। उसका संचालन अभी वर्तमान में तो व्यवस्थित चल रहा है, परंतु पूर्व सचिव के द्वारा एक QR कोड जनरेट किया गया था, जिसमें दानदाताओं द्वारा दान राशि डाली जा रही थी। हमें ध्यान में आया नई समिति के गठन के पश्चात कि दानदाता जो दान राशि डाल रहे हैं उसको रसीद देते समय स्टेटमेंट से मिलान करने की कोशिश की, तो वो राशि स्टेटमेंट में नहीं पाई गई। उसके पश्चात हमने इस विषय में गहन जांच करी तो हमें पाया गया है कि एक QR कोड जिससे दानदाता दान राशि को डाल रहे हैं वो QR कोड फर्जी है। गौशाला में जो QR कोड लगा था इसमें राशि कहीं और जा रही है, इसमें वॉलेट अकाउंट बता रहा है। अब इनका कहना था कि जो संस्था का अकाउंट है उसमें पैसे नहीं जा रहे हैं। इस तारतम्य में आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया है, इसकी जांच हेतु SDOP रतलाम को जो है नियुक्त किया गया है ताकि इस प्रकरण की जांच करें, और साइबर टीम को भी लगाया गया है। भ्रष्टाचार की कोई सीमा नहीं, गो सेवा को लेकर भी किस तरीके से भ्रष्टाचार सामने आता है वो रतलाम के बांगरो की गौशाला में देखने को मिला है। शिकायत नई कार्यकारिणी ने कर दी है और इसकी जांच भी होगी, सामने भी आएगा कि यह सब कुछ कैसे हुआ। लेकिन भ्रष्टाचार हम आपको दिखाते हैं किस तरीके से। देखिए, ये गौशाला है रतलाम के जो जिला बांगरोद में जो गौशाला है वो यहाँ की गौशाला है, और यहाँ पर जो है गौ सेवा के लिए
निरंतर लंबे समय से काम हो रहा है, लेकिन काफी समय बाद एक चीज की जो जानकारी है वो पुष्टि हुई कि जो बारकोड हैं गो सेवा के लिए दान को लेकर लगाए गए थे, वो बारकोड गलत और फर्जी चिपका दिए गए, जिसके तहत जो लाखों रुपए की राशि है वो गबन हो गई और उसका हिसाब नहीं मिल रहा है। जब ये जानकारी नई कार्यकारिणी को लगी तो किस तरीके से इन्होंने कार्रवाई की है, कैसे जानकारी लगी है कि ये जो बारकोड है गलत है, कब आपको जानकारी पता चला? ये विजय जी सोनी जो अपने दान पात्र का पैसा संग्रह करते हैं और उनसे जब हमने स्टेटमेंट से मिलाया तो जो वो QR कोड से या पैसे डालते हैं जी, तो उनका मोबाइल शो करता है, लेकिन हमारे स्टेटमेंट में वो पैसे नहीं आते हैं। इस विषय को लेकर हमने बैंक में भी गए। उसके बाद हमने हमारे साथी लोगों ने प्रयास किया, उस QR कोड से पैसे डाले तो मोबाइल पूरा बताता है, लेकिन अकाउंट में उसका रिसीव्ड नहीं आता है। गौशाला से जो भी भ्रष्टाचार हुआ है कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए, ताकि आने वाले समय में कोई भी ट्रस्ट, कोई भी धार्मिक ट्रस्ट ऐसा कोई भी कदम न उठाने डरे वो। तो लोग हैं और न्याय की मांग भी कर रहे हैं, जो नई कार्यकारिणी है, जो ग्रामीण है, वो कि किस तरीके से ये जो गौ सेवा के लिए उन्होंने अपनी आस्था के साथ यहाँ जो दान किया था वो पैसा गबन में चला गया और वो वही आ रहा है। और जो इसके लिए दोषी, अब ये जांच के बाद ही पता चल पाएगा कि इसमें दोषी कौन है और जल्द इस बात का खुलासा होगा और सामने आएगा वो भ्रष्टाचारी। चंद्रशेखर सोलंकी, जी मीडिया रतलाम। और जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुई आतंकी घटना ने जबलपुर के एक युवक की सोच को इस कदर झकझोर दिया कि उसने अपना धर्म तक बदल दिया। रांझी क्षेत्र के निवासी आन मोहम्मद खान ने इस घटना से आहत होकर मुस्लिम धर्म छोड़ हिंदू धर्म अपना लिया और राम मंदिर में गंगाजल पीकर विधिवत पूजा अर्चना की। इसके बाद नाम बदलकर संजू रख लिया और फिर अपनी प्रेमिका सृष्टि हालदार से हिंदू रीति रिवाजों से विवाह किया। पिछले 3 सालों से दोनों के बीच प्रेम प्रसंग चल रहा था। मुस्लिम युवक ने खुशी खुशी हिंदू धर्म अपनाया। मंदिर में शादी के दौरान बजरंग दल, हिंदूवादी संगठनों के लोगों के साथ साथ लड़की के माता पिता भी मौजूद थे। मेरे हस्बैंड ने मतलब मुस्लिम थे या आज से हिंदू बन गए हैं और इनने मेरे लिए अपना धर्म छोड़ के मुझसे शादी की है। परिवार वाले बिल्कुल सपोर्ट नहीं करते थे और पापा तो किसी चीज़ में वही नहीं करते थे, सपोर्ट ही नहीं करते थे किसी भी चीज़ में, इसीलिए। और परिवार में भी तो कुछ थोड़ी सी प्रॉब्लम चल रही थी। हिंदू मुस्लिम पहलगाम जो अभी हमला हुआ उसमें बहुत मन सा विचलित सा हो गया है, जिसमें बहुत लोगों को यानी अपने मन से टूट सा गया, बहुतों का मन टूट गया है। इसलिए हम लोग अपना हिंदू धर्म अपना रहे हैं। एक दूसरे को 3 साल से जानते हैं। और अब दिखाते हैं आपको 3 मिनट में 30 बड़ी खबरें। प्रस्तुतकर्ता असली ग्लिसरीन गरिमा ग्लिसरीन, बूंद बूंद में विश्वास। गरिमा हेल्थ केयर नाम देखकर ही खरीदे। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने सीतामऊ में किया उद्यमियों से संवाद। खाद्य प्रसंस्करण उद्यमियों से हुआ संवाद कार्यक्रम, सीएम ने किया संबोधित।